नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती में। तो साथियों, हम धान की खेती करते हैं और उससे एक अच्छा और बेहतर उत्पादन लेने के लिए हम कई प्रकार के रासायनिक खादों का प्रयोग भी करते हैं। तो किसान साथियों, जैसे कि धान के लिए जो जरूरी पोषक तत्व, जो जरूरी खाद होते हैं, हम उन सभी का प्रयोग करते हैं जिससे हमें हमारी फसल से एक अच्छा और बेहतर उत्पादन मिल सके। तो साथियों, जैसे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो धान के लिए प्रमुख खाद होते हैं, इन सभी खादों का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारी धान की फसल की ग्रोथ हो जाती है, हमारी धान की फसल से हमें एक अच्छा उत्पादन मिले, उस कंडीशन पर हमारी धान की फसल तो आ जाती है। लेकिन कई धान में ऐसे रोग होते हैं, कई ऐसी बीमारियां होती हैं, कई ऐसे फंगल बीमारियां होती हैं जो हमारी धान की फसल के उत्पादन को पूरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। हमारी जो लागत हम लगा चुके होते हैं, वह लागत भी हमें निकाल पाना मुश्किल हो सकता है यदि इन रोगों से हम धान को नहीं बचा पाए तो। अब साथियों, अब बात आती है कि धान में वह प्रमुख कौन सी बीमारियां हैं जो हमारी धान की फसल के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो इनमें आज हम जानने वाले हैं धान की प्रमुख 10 ऐसी बीमारियों के बारे में जो आपकी धान की फसल में पूरी लागत लगाने के बाद भी हमारी धान के फसल के उत्पादन को आधा कर सकती हैं। तो किसान भाइयों, इनमें पहला नाम आता है खैरा रोग का। खैरा रोग की हम बात करें तो यह एक धान के लिए ऐसी समस्या होती है जो हमारी धान के उत्पादन को पूरी तरह से प्रभावित कर सकती है। इसमें हमारे पौधे बौने रह जाते हैं और हमारे पौधों का विकास नहीं हो पाता है, जिससे हमारे पूरे उत्पादन पर फर्क पड़ता है। तो किसान भाइयों, खैरा रोग किस कारण से होता है, आइए जानते हैं। खैरा रोग हमारी जमीन में जिंक की कमी से होता है। यदि आपकी जगह खिंची हुई है तो उसमें खैरा रोग आने के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप खैरा रोग से समाधान चाहते हैं तो इसके लिए आपको चिलेटेड जिंक का स्प्रे कर देना है और जो 33% वाली जो जिंक आती है उसे आप 3 से 4 किलोग्राम यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ जो कच्चा चूना आता है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। अब साथियों, अब हम बात करते हैं दूसरी समस्या के बारे में। दूसरी समस्या है पत्ती लपेटक। तो किसान भाइयों, पत्ती लपेटक इल्लियां जो होती हैं, हमारी धान की जो पत्तियां होती हैं उनको सफेद कर देती हैं, उनका पूरा रस चूस लेती हैं, जिससे हमारी धान की जो फसल है या हमारी कोई भी फसल हो जो पत्तियों से भोजन बनाती है, क्लोरोफिल का निर्माण करती है, उससे हमारी फसल की ग्रोथ एवं उत्पादन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो साथियों, समय रहते यदि इसका उपचार भी नहीं किया गया तो हमारी धान की ग्रोथ एवं उत्पादन पर बहुत ही ज्यादा फर्क देखने को मिल सकता है। यदि आप इसकी रोकथाम चाहते हैं तो इसके लिए आप इमावेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग भी कर सकते हैं या CTPR कोई भी कंपनी का लेकर क्लोरएंट्रानिपोल 18.5%, इसके माध्यम से आप इस इल्ली की रोकथाम कर सकते हैं। अब साथियों, तीसरी जो बीमारी है वो है शीत ब्लाइट। शीत ब्लाइट एक गंभीर फंगल रोग है जो राइजोक्टोनिया सोलानी नामक कवक के कारण होता है। यह रोग दुनिया भर के चावल उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है साथियों, और यह हमारी धान की फसल की उपज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। शुरुआत में पत्ती के आवरण पर 2-3 सेंटीमीटर लंबे हरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। बाद में यह धब्बे अनियमित आकार के भूरे सफेद केंद्र और भूरे किनारों के साथ बड़े हो जाते हैं। संक्रमित पत्तियां जल्दी मुरझा जाती हैं, जिससे हमारी फसल के उत्पादन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अब यदि आप इस रोग की रोकथाम चाहते हैं तो इसके लिए आप एजेस्टोबिन प्लस टेबुकोनाजोल वाले जो फंगीसाइड आते हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब साथियों, चौथी जो समस्या है वह है BLB, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो हमारी धान को एक तरफ से पत्तियां सुखा देती है। यह बहुत ही खतरनाक फंगल बीमारी है, धान की फसल को प्रभावित करती है, जिससे पत्तियों पर धब्बे और सूखने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह बीमारी पत्तियों पर पानी से भरे धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में भूरे या पीले रंग के हो जाते हैं। धब्बे धीरे धीरे बढ़ते हैं और पत्तियों को झुलसा हुआ दिखा सकते हैं। संक्रमित पत्तियां सूख जाती हैं और मुड़ जाती हैं।
यह इतनी खतरनाक समस्या होती है कि इस बीमारी के लक्षण जिस जगह पर दिखाई दें उस जगह से धीरे धीरे यह पूरी तरह से फैलते जाते हैं। तो इस रोग से यदि आप उपचार चाहते हैं, इस रोग की यदि आप रोकथाम चाहते हैं, तो इसके लिए जहां पर भी यह रोग चिट्ठों से शुरू होता है, कई जगह छोटी छोटी जो खेगरा टाइप के होते हैं उनसे यह स्टार्ट होता है। तो जहां पर शुरुआती लक्षण दिखें, ऊपर ऊपर की पत्तियों को आप काटकर भी इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं। और इसके लिए आप जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, आप इसका प्रयोग करके, और इसके साथ लेना है आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो पाउच आते हैं, 2 से 3 पाउच प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इनका प्रयोग करना है। इससे आपके जो रोग है BLB है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, इस रोग की रोकथाम पूरी तरह से हो जाएगी। अब साथियों, अब जो 5वीं समस्या है वह है गर्दन तोड़, जिसे नेक ब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, गर्दन तोड़ एक फंगल बीमारी है जो धान की फसल को प्रभावित करती है। यह रोग पत्तियों, तनों, बालियों, पुष्प गुच्छ पर हमला करता है। विशेष रूप से जब बालियां निकल रही होती हैं तो वह रोग बालियों के आधार पर हमला करता है, जिससे वे टूटकर लटक जाती हैं और दाने ठीक से नहीं भर पाते हैं। पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में बड़े होकर आंख के आकार के हो जाते हैं। तने नोड्स पर जो गर्दन होती है, गर्दन तोड़ रोग के कारण गांठें कमजोर हो जाती हैं और टूट जाती हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक समस्या होती है जिससे हमारी जो धान की फसल का उत्पादन है वह बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। अब यदि आप इसकी रोकथाम चाहते हैं तो इसके लिए कई प्रकार के केमिकलों का प्रयोग किया जाता है। उनमें जो विशेष केमिकल हैं उनका हम बता रहे हैं आपको कि इसके लिए ट्राइसाइक्लाजोल, इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। लेकिन यदि आप धान रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, धान प्रोग्राम में है, तो फिर आप इस रोग की रोकथाम के लिए आइसोप्रोथिलीन का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसान साथियों, अब जो है 6वीं समस्या जो है वह है माहू। माहू एक बहुत ही खतरनाक समस्या है जिसे ब्राउन प्लांट हॉपर यानी BPH के नाम से भी जाना जाता है, जो धान की फसल को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यह कीट पौधों का रस चूसता है जिससे पौधे पीले पड़ जाते हैं और सूखने लगते हैं। अब साथियों, यह पत्तियों और बालियों को भी नुकसान पहुंचाता है जिससे हमारी जो उपज है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है। अब साथियों, यदि आप इसकी रोकथाम चाहते हैं, यह पूरी तरफ से हमारी फसल को सुखा देता है, हमारी धान ऐसी जला देता है जैसे पूरी धान सूख गई हो। अब साथियों, यदि आप BPH से छुटकारा चाहते हैं तो इसके लिए आप पाइमेटोजन का प्रयोग भी कर सकते हैं, डायनेट फ्यूरान का प्रयोग कर सकते हैं, या अन्य जो केमिकल आते हैं इनका प्रयोग करके आप BPH के पर रोकथाम कर सकते हैं। साथियों, यदि आपकी धान में BPH की संख्या ज्यादा है तो आप पाइमेटोजन के साथ डायनेट फ्यूरान मिलाकर इसकी एक बहुत अच्छी रोकथाम कर सकते हैं। अब साथियों, अब हम जानते हैं जो 7वीं समस्या है वह है बकानी रोग, जिसे झंडा रोग के नाम से भी जाना जाता है। धान में यह एक गंभीर बीमारी है जो फंगस फ्यूजेरियम मोनिलीफोर्मी के कारण होती है। यह रोग उत्तरी भारतीय राज्यों में विशेष रूप से बासमती धान में पाया जाता है। इस रोग से प्रभावित पौधे सामान्य रूप से लंबे हो जाते हैं। मान लो जो सामान्य पौधे होते हैं इनकी अपेक्षा लंबे, पतले और हल्के रंग के दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त पौधे सूख भी जाते हैं। यदि बालियां आती भी हैं तो उनमें दाने नहीं पड़ते, जिससे फसल का उत्पादन बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। रोगग्रस्त पौधे स्वस्थ पौधों की तुलना में अधिक लंबे, पतले और हल्के रंग के दिखाई देते हैं। इससे हमारी फसल के उत्पादन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अब साथियों, यदि आप इस रोग की रोकथाम चाहते हैं तो इसके लिए जैविक और रासायनिक दोनों प्रकार के उपाय आप कर सकते हैं। यदि जैविक उपाय आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ट्राइकोडर्मा रेत या गोबर की खाद में मिलाकर नीचे से प्रयोग कर सकते हैं। अब यदि आप रासायनिक उपचार के माध्यम से इसकी रोकथाम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कार्बनडाजिम और थाइपोनेट मिथाइल दोनों का घोल बनाकर स्प्रे के माध्यम से इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। अब किसान भाइयों, 8वीं जो समस्या है वह है फॉल्स स्मिट, जिसे हल्दी गठान के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों, फॉल्स स्मिट एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है। यह भी एक फंगल बीमारी है, कवक रोग है जो यूस्टी लागुनाइडिया वीरेंस नामक कवक के कारण होता है। यह रोग धान की बालियों को प्रभावित करता है, जिससे कुछ दाने
हरे, पीले या भूरे रंग के धब्बों में बदल जाते हैं। ये धब्बे बाद में काले पाउडर में बदल जाते हैं। यह रोग हमारी धान की फसल को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। अब साथियों, यदि आप इसकी रोकथाम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्रोपिकोनाजोल का प्रयोग कर सकते हैं, या अन्य जो आप कार्बेंडाजिम की मदद से भी इस पर रोकथाम पा सकते हैं। एजेस्टोबिन फंगीसाइड का प्रयोग करके भी आप इस रोग पर रोकथाम पा सकते हैं। अब साथियों, 9वीं समस्या जो है वह है पेनिकल माइट। पेनिकल माइट भी हमारी धान में एक गंभीर समस्या होती है। यह एक सूक्ष्म कीट है जो चावल की बालियों को संक्रमित करता है और दानों को नुकसान पहुंचाता है। इसे आप घुन भी कह सकते हैं, धान की बालियों में घुन भी कह सकते हैं। यह कीट पौधे के रस को चूसता है, जिसमें बालियां ठीक से नहीं भर पाती और उपज कम हो जाती है। यदि साथियों समय पर इसका नियंत्रण ना किया जाए तो यह एक गंभीर समस्या है, हमारी फसल के उत्पादन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर सकती है। किसान भाइयों, बालियों में छोटे भूरे या दालचीनी रंग के धब्बे दिखाई देना इस रोग के लक्षण होते हैं। अब साथियों, यदि आप पेनिकल माइट की रोकथाम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके लिए आप प्रोपिकोनाजोल और इसके साथ मिलाकर प्रोफेनोफास या डायनेटोफ्यूरान का प्रयोग करके आप इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं। अब साथियों, आती है 10वीं और आखिरी समस्या, जो रहती है हमारी धान की जो ग्रोथ रहती है, तो उसमें जो कल्लों के बीच में सड़न टाइप की हो जाती है, उससे हमारे धान की फसल में कई प्रकार की इल्लियों का प्रकोप हो जाता है। कई बार हमें देखने में मिलता है जो प्रकोप वाली इल्लियां होती हैं वह हमारी धान की फसल पर बहुत ही ज्यादा संख्या में अटैक करती हैं। अब कई बार हमने देखा भी है कि वह इल्लियां रात के समय में आकर हमारी धान की बालियों को कतरती हैं, जिससे हमारी धान की बालियां नीचे गिर जाती हैं। अब किसान साथियों, अब यदि आप इसकी रोकथाम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इमावेक्टिन बेंजोएट और CTPR क्लोरेंट्रानिपोल का कॉम्बिनेशन करके इसकी 100% रोकथाम कर सकते हैं। इमावेक्टिन बेंजोएट के इस पर बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं, तो इससे आप अपनी फसल की बिल्कुल रोकथाम कर सकते हैं। अब साथियों, आज हमने जाना जो धान में 10 खतरनाक समस्याएं होती हैं उसके बारे में। तो किसान भाइयों, यदि आप भी अपनी फसल में एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमें हमारी फसल की समय समय पर नियमित निगरानी करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ खाद और सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ यदि इन रोगों की रोकथाम और देखरेख नहीं कर पाते हैं तो आपकी फसल को एक बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। साथियों, इसलिए सतर्क रहें और अपनी धान की फसल की समय समय पर निगरानी करते रहें और इन रोगों की रोकथाम करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।